सलमान खान ने इंडियन एक्सप्रेस पे एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू से कई सारे लोग बौखला जाएंगे। उस इंटरव्यू से बहुत लोगों को उस बारे में न्यूज़ बनाने का मौका मिलेगा और बहुत ज़्यादा लोग इसमें पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव न्यूज़ बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों से शेयर करना। तो सलमान खान से पूछा गया टाइगर थ्री, किसी का भाई किसी की जान, अंतिम, इन सब के जो लो कलेक्शंस है उसके बारे में। तो सलमान खान ने कहा कि मेरी फिल्मों के टिकट प्राइस ब्लॉकबस्टर रेट पर नहीं थे, वो पॉपुलर रेट्स पर थे। क्योंकि तीन रेट्स होते हैं टिकट प्राइस के। एक होता है नॉर्मल रेट, सबसे लो वाला, उसके बाद होता है पॉपुलर रेट्स, एक होता है ब्लॉकबस्टर रेट्स। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो टिकट प्राइस था वो पॉपुलर रेट्स पर था, ब्लॉकबस्टर रेट पर नहीं था। और यही वजह है कि हम हमारी फिल्में कम कमाई, क्योंकि हम ऑडियंस के पैसे बचाना चाह रहे थे। पॉपुलर प्राइस में उन्होंने, सलमान खान ने ये भी कहा कि हमारी फिल्मों के टिकट के प्राइस 250 रुपये से ज़्यादा नहीं थे, और ताकि पब्लिक अफोर्ड कर सके, फिल्म देख सके, और हम पब्लिक के पैसे बचाना चाहते थे। इसलिए हमारी फिल्मों का कलेक्शंस, किसी का भाई किसी की जान हो, अंतिम का कलेक्शंस हो, यहाँ तक कि टाइगर थ्री के बारे में भी उन्होंने हिंट देकर ये बोला कि आप ही मुझे बताओ कि 500-600 रुपये में या 1000 रुपया डाल दिए कौन देखेगा टाइगर थ्री या बाकी फिल्में। तो कुल मिलाकर मैं सलमान खान सर आपकी इस बात से थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ा असहमत हूँ। थोड़ा इसलिए सहमत हूँ कि आप पब्लिक के बारे में सोचे, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि पब्लिक ने किसी का भाई किसी की जान को इग्नोर किया, जिसने 1 लाख 1 करोड़ 110 करोड़ की लाइफ टाइम कलेक्शंस किया इंडिया में। पब्लिक ने पसंद नहीं किया किसी का भाई किसी की जान को, 110 करोड़ का, इसलिए लाइफ टाइम कलेक्शंस हुआ। अंतिम में आपका रोल अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं अंतिम का आपका जो परफॉर्मेंस है वो किसी का भाई किसी की जान से काफ़ी बेहतर था, लेकिन उसको भी पब्लिक ने पसंद नहीं किया। 34 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शंस किया था। मैं मानता हूँ उस दौरान पब्लिक थिएटर में नहीं आई थी, तो मैं अंतिम को भी छोड़ देता हूँ क्योंकि आपकी फुल फ्लेजेड वो फिल्म नहीं थी। लेकिन जहाँ तक टाइगर थ्री की बात करते हैं सलमान खान सर, टाइगर थ्री में अगर कोई ये कहे कि प्राइस बहुत लो थी, तो ऐसा नहीं था। 220, 230, 240, मैं मानता हूँ ये बेस प्राइस था, लेकिन प्राइस हैवियर कैटेगरीज में भी काफ़ी अच्छे थे, अच्छे खासे प्राइस रखे गए थे। 260, 280 से खुले थे कई सारी फिल्म के शोज़, तो कम प्राइस तो नहीं था। और ये कहना कुछ हद तक सही है कि आपकी फिल्म का टिकट प्राइस आपने कम रखा ताकि आप ऑडियंस से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहते थे, और इसलिए फिल्म का कलेक्शंस कम आया। ये थोड़ा सा हज़म नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं, यहाँ तक कि बहुत लोगों को ये बात हज़म नहीं होगी। टिकट प्राइस कम किसे कहते हैं? 250 रुपये से कम आपने रखा तो वो कम हुआ नहीं। टिकट प्राइस एक फिल्म का जो आज के टाइम में ऑडियंस का हाल है ना, आप टिकट प्राइस को 100 से 150 के रेंज में रखो। मल्टीप्लेक्सेस में भी 150 रेंज का एक बार बनाओ जो एकदम नॉर्मल प्राइस, टिकट प्राइस है। 100 से 150 की कैप में आप टिकट प्राइस रखोगे ना, तो वो ऑडियंस अफोर्ड कर पाएगी। तो आपको क्या लगता है, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, और 4 लोग की फैमिली तो 1000 रुपये वो डाल के फिल्म देखने जाएंगे। उसके अलावा पॉपकॉर्न खाएंगे, उसके अलावा समोसे खाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। 1,500 2,000 रुपये का जो बजट बैठता है एक बार फिल्म देखने का ऑडियंस का, ये उनको परवड़ता नहीं है। और आपकी फिल्में फैमिली देखती है, आपको पता है। तो कुल मिलाकर आप अगर फैमिली ऑडियंस के पैसे बचाना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, हम जानते हैं अच्छी बात है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा सलमान खान, आप ये वाहियात घटिया फिल्में करना छोड़ दो। दबंग थी जो आपने बनाई, या फिर जो आपने अभी बनाई थी किसी का भाई किसी की जान, इस तरह की फिल्में बनाओगे ना, तो ऑडियंस का पैसा के बारे में इतनी फिक्र है ना, तो ये सब फिल्में बना ही मत करो आप। मैं एकदम सीधी बात करता हूँ। कुछ सलमान खान फैंस को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन सीधी सीधी बात है भाईजान, आप पिछले 3 से 4 सालों में काफ़ी गलत गए। स्पेशली टाइगर थ्री के बाद आप बहुत, टाइगर जिंदा के बाद आप बहुत गलत गए। और आई थिंक यही रीज़न है कि उसका भुगतान या उसका हर्जाना टाइगर थ्री में आपको भुगतना पड़ रहा है। आप अगर गलत नहीं गए होते इतने 3 से 4 सालों में, तो मुझे ऐसा लगता है टाइगर थ्री आज 350 से 400 करोड़ कमा ली होती, और इतना बुरा हाल फिल्म का नहीं होता। अगेन 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 यही कहना चाहूँगा कि जब कोई एक्टर फिल्म से बड़ा होता है तो फिल्म नहीं चलती कई बार।
actors should be involved and stay in the film. फिल्म एक्टर्स के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, फिल्म के इर्द गिर्द एक्टर घूमना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये अगर जब सलमान खान करेंगे तो अपने आप उनकी फिल्में बहुत चलेंगी। क्योंकि सलमान खान की मैं वापस एक बार कह रहा हूँ कि एक एवरेज फिल्म भी बाकी एक्टर्स के ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसा चलती है। यानी कि सलमान खान एक डिसेंट फिल्म भी दे ना तो भी पब्लिक बहुत प्यार दे। और मैं तो क्या कॉमन ऑडियंस से भी आप किसी से पूछ लो, वो भी ये आपको कहेंगे कि टाइगर जिंदा है से बेहतर टाइगर थी से बेहतर टाइगर जिंदा है थी। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि पब्लिक का पैसा बचाना है सलमान खान सर आपको, तो आप वाहियत फिल्म ना बनाइए। क्योंकि आप ये जो बात कह रहे हैं कि हमने पब्लिक का पैसा बचाने के लिए अपने टिकट पैसों कम रखा इसलिए फिल्म का कलेक्शंस कम आया, तो ये बात मुझे ज़्यादा हजम नहीं हो रही। आई एम रियली सॉरी बट आई एम नॉट ओके विद दिस। और मैं चाहता हूँ कि आप बेहतर फिल्में बनाइए, अच्छी फिल्में बनाइए, भले उसका कलेक्शंस कम आए, खुशी होगी। बट टिकट प्राइस का ऐसा नहीं है 200-250, फिर भी टिकट प्राइस तो है ही है ना सर, बहुत है पैसा, उतना नहीं होता है, अफोर्ड नहीं होता, आम जनता से नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता है। मैं एकदम सीधी बात बोलता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ कोई, तो समझिए ना। तो टिकट प्राइजेस आपको रखने हैं फिल्म के तो आप नॉर्मल रेट्स पर रखिए। आपको इतना ही पब्लिक की वैल्यू है तो टाइगर थी जैसी फिल्मों के टिकट प्राइस आप रखिए नॉर्मल रेट्स पर 150, 180, 160, 140, तो समझ में आया। तो आप पब्लिक का पैसा बचाए, तब मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। धन्यवाद। तो यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर बता दूं मैं आपको, कोई पब्लिक का पैसा बचाना नहीं चाहता है, सब पब्लिक का पैसा खाना चाहते हैं, पब्लिक को वाहियात चीज़ें दिखा कर। मैं सिर्फ सलमान खान को नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ। तो पब्लिक का पैसा, पब्लिक समझदार है, वो समझती है किस फिल्म को देखना है किस फिल्म को नहीं देखना है, तो पब्लिक अपना पैसा खुद ही बचा देती है फिल्म को ना देख कर। पब्लिक आपसे होशियार, सबसे होशियार है। धन्यवाद।